क्या कुछ जो है अपडेट आ रहा है उसको लेकर जो है आप लोग के समक्ष जो है मैंने जैसा कहा था कि आज बोहरा सर को लाइव लाऊंगा, कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाले थे, तो इस वीडियो को आप लोग जो है सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और जो भी क्वेश्चन पूछना है इस लाइव सेशन में आप जो है बोहरा सर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले सर बोहरा सर का सर वेलकम रहेगा हमारे चैनल पर। सर धन्यवाद आपके दर्शकों को और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर बताइए सर, क्या कुछ जो है आपके द्वारा कुछ अपडेट आ रहा है, सुन रहे हैं? अपडेट तो ऐसा बहुत बड़ा अपडेट नहीं है, और क्या कार्रवाई हुई आपके द्वारा ये अगर पूछा जाएगा तो बेहतर रहेगा। अपडेट तो ये नहीं कहना। हाँ सर, ट्विटर हैंडल पर सर कुछ पोस्ट किया गया है तो जानना चाह रहे हैं जो भी टीचर है कि क्या है वो चीज। ठीक है, आप ही तो बता सकते हैं इसके बारे में। हाँ, नहीं, मैं जब 18 तारीख को लोगों से आह्वान किया था उसके बाद लोग अपने घरों को चले गए थे, तो कई अन्य जो अधिकारी वगैरह मेरे संपर्क में थे, वो टीएमओ में हो गया या एमएचआरडी में मैं गया भी था, और कई लोगों ने जो वो तस्वीरें थी, वीडियोस थे, वो एक दूसरे साझा भी किए थे, कई ग्रुपों में, कई यूट्यूबर में चला था। तो उसके बाद मैंने अधिकारियों से संपर्क करने के उपरांत जानने का प्रयास किया कि ऐसा ऐसा ये पाठ्यक्रम चला था, प्रोग्राम चला था डीएलएड का ओडीएल के माध्यम से। तो ये वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ऐसा निर्णय आया, इसमें क्या किया जाए। तो उन्होंने मेरे को कई सुझाव दिए, जिन सुझावों का मैंने पालन किया। पालन करने के उपरांत मैंने 26 तारीख को इसके लिए एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को लिखा, और लिखने के बाद अधिकारियों के द्वारा मुझे ये कहा गया कि भाई इसमें कुछ त्रुटियां हैं। पत्र में जो 26 तारीख को मैं प्रधानमंत्री जी को रिसीव करवा के आया था, राष्ट्रपति जी को मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाला था, वो शायद आपने भी उसका अवलोकन किया होगा। देखें सर, ट्विटर हैंडल में देखें सर जी। उसके बाद मुझे अधिकारियों के द्वारा जब ये कहा गया तो मैंने उसमें उन्होंने अधिकारियों ने कहा कि इस पत्र को हम बनाएंगे, जैसे आप संदर्भ में कहा, जबकि आपके कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं है कि भाई अन्य जो राज्य हैं जैसे केबीएस वाले हैं, बिहार में है प्रॉब्लम, जो राज्यों की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लमों का उल्लेख नहीं किया, उनको नियुक्तियां वगैरह से वंचित किया गया है, जो कि मेरिट में वो लोग आने वाले हैं और मेरिट से वंचित हो गए हैं करके इस बात का उल्लेख नहीं किया। तो उन्होंने पत्र स्वयं बनाया और एक मार्मिक तौर पर उसको अपना दुख दर्द व्यक्त करते हुए पत्र को बनवाया, और 29 तारीख को वो पत्र मैंने ड्राफ्ट उनका जो किया हुआ ड्राफ्टिंग को पत्र दिया। 1 तारीख को मैंने जो प्रधानमंत्री कार्यालय में रिसीव कराया तो उसमें अधिकारियों द्वारा उसका दिशा निर्देश लिया गया, और वो पत्र पीएमओ कार्यालय, सॉरी अपना एमएचआरडी कार्यालय में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कार्यालय में गया, और अधिकारियों को आज वो पत्र मिल चुका है आज की डेट में। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उनके कार्यालय के निर्देशन में अधिकारियों से पूछा जा रहा है कि भाई यह कार्य क्यों लंबित रह गया, क्या कारण रहा, इसको संज्ञान लेते हुए इस कार्य को करिए। अब क्या होता है कि ये कार्य होगा ऐसा ही विलंब होता रहेगा। मुझे इस बात का भरोसा है कि अधिकारियों ने मुझे अभी तक सहयोग किया, आशीर्वाद रूप में अनाज जीवन को आशीर्वाद दिया है, वो हमारे लिए फलित होगा ऐसा मुझे प्रतीत होता है। यदि इसमें वो संज्ञान लेते हैं जिस प्रकार से मैंने उसमें उल्लेख भी किया कि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 2 बार इस संदर्भ में डीएलएड के संदर्भ में एनसीटी को पत्र जारी किया है कि भाई ये जो डीएलएड है 2 वर्ष का डीएलएड है और रिक्रूटमेंट के लिए ये एलिजिबल है। पत्रों का हवाला दिया है, एनसीटी के पत्रों का जितने बार भी एनसीटी ने पत्र जारी किए हैं उन पत्रों का भी मैंने उस पर संलग्न किया है। तो निश्चित तौर पर यदि अधिकारियों का आशीर्वाद इसी प्रकार से अनवरत मिलता रहा तो
जल्द ही इसका राजपत्र भी जारी होगा और राज्यों को पत्र भी जारी होगा कि भाई इनको भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कीजिए जिनको आप बाहर कर रहे हैं। जो असम है, बिहार है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, जो जो भी राज्य हैं, इन सभी को इसका जो वंचित किया जा रहा लाभ से वो उनसे लाभान्वित होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो सर ये कार्रवाई आपने कितने दिन पहले की थी सर? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो डेट बता रहा हूँ ना आपको। मैं उससे पहले 26 तारीख को तो मैंने कर दिया था, कार्रवाई तो बहुत पहले से कर रहा था। 18 तारीख को मैं वहां गया था, मैंने कई सांसदों के पत्र बनाए थे, जो भी पत्र बनाए थे वो आप लोगों के समक्ष आए मेरे ट्विटर के माध्यम से। और दूसरी बात, मैंने 26 तारीख को प्रधानमंत्री कार्यालय में अपने एक मित्र के माध्यम से मैंने जब उस दिन मेरा किसी से अपॉइंटमेंट फिक्स था और मैंने हमारे एक मित्र हैं कमल जी, उनको भेज करके पीएमओ कार्यालय में भेज करके मैंने पत्र वहां पर दिया। उसके बाद जो पत्र में कुछ त्रुटियां उनको लगी कि मतलब इससे तुमको बेहतर फल नहीं मिल पाएगा, कुछ इसमें और ऐड करना चाहिए, कुछ एड ऑन होना चाहिए। फिर मैंने 29 तारीख को पत्र लिखा, तो लगातार मैं उस पर कार्रवाई में था और कल के डेट में, परसों की डेट में वो शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के सामने वो पत्र जा चुका है पीएमओ के कार्यालय पर। अच्छा, तो सर और भी मतलब कुछ संदेश देना चाहते हैं सर? बस यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने स्तर से जो भी व्यक्ति हैं, जो संभव हो सकता है, आप लोग अपना प्रयास कीजिए, अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। इसके लिए क्या हो सकता है, अपने भविष्य के लिए क्या हो सकता है, इसका प्रयास कीजिए, सांसदों से मिलिए और जहां जहां विधायक हैं, विधायकों से मिलिए और जिन अधिकारियों से मुलाकात होने का संभावना है उनसे मिलिए और जो राज्य के अपने सांसद हैं उनसे पत्र बनवाइए। तो आप ये प्रयास करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी और जल्द मिलेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। सर एक ऑडियो वायरल हो रहा है कि जो है आज एक असम का शिक्षक ने जो एनसीटी कार्यालय में फोन किया था, आप सुने सर वो ऑडियो? नहीं, मैं ऑडियो तो नहीं सुन पाया। ऑडियो के परिप्रेक्ष्य में अगर आप कहेंगे, एनसीटी कार्यालय में जब तक उच्च अधिकारियों, एनसीटी कार्यालय इतना बड़ा कार्यालय है, यदि आप कार्यालय में फोन करेंगे, किसी कर्मचारी के द्वारा अगर फोन उठाया जा रहा है तो सबसे पहले तो जानने का विषय यह है, हजारों की संख्या में वहां कर्मचारी हैं, कौन कर्मचारी कितना कानून को समझता है और किस डिप्लोमा के परिप्रेक्ष्य में एनसीटी क्या बोलता है, ये भी उनको मालूम होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने कोई फोन उठा रखा है, रिसीव किया है, तो वो उस विषय को कितना जानते हैं, कितना गंभीरता से विषय को समझते हैं, क्योंकि फोन कार्यालय में कोई भी व्यक्ति उठा लेता है, कोई भी रिसीव कर लेता है। और अगर आप उनसे पूछेंगे, क्योंकि हम तकलीफ वाले व्यक्ति हैं, हमको तकलीफ हुई है, हमारे दर्द को कितना समझते हैं, विषय ये है। जवाब दे देना, उत्तर दे देना वो बड़ा प्रश्न नहीं है। आप ये देखिए, एनसीटी से पूछा गया क्या आपने 22 सितंबर 2017 का गजट नोटिफिकेशन जारी किया और कब किया? अधिकार के तहत तो एनसीटी ने मुझे जवाब दिया। कई लोगों ने सूचना अधिकार में वो सूचनाएं ऑनलाइन मांगी थी, एनसीटी ने उसका जवाब जो दिया मुझे, तो ऐसा दिया कि हम ऑलरेडी इसके संदर्भ में पत्र जारी कर चुके हैं। तो सर ये जो, सुनिए मेरी बात को, पर विडंबना देखिए, डॉकेट नंबर उन्होंने दिया, उन्होंने जो रजिस्टर्ड उन्होंने डांस का नंबर तो दिया, डेट नहीं दिया। अच्छा, आप देखिए किसी भी पत्र में कि उन्होंने एनसीटी ने उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो उसका डॉकेट नंबर है, जो उसका क्रमांक है, वो किया उन्होंने, वो तो भेजा, पर वो कौन सी डेट को भेजा ये नहीं बताया। तो इससे लोग भ्रमित किए हुए कि उनका मतलब कि एनआईएस डीएलएड वाले इसी भ्रम में रहे कि ये अभी हमने सुप्रीम कोर्ट के बाद भेज रखा है, जबकि 2017 में भेज चुका था। तो एनसीटी के जब उच्च अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी हैं, वो तक जब ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, आप कोई व्यक्ति, कोई हमारा एनआईएस अभ्यर्थी अगर किसी कार्यालय में फोन कर रहा है तो उसकी गुणवत्ता का अनुमान लगा सकते हैं, कितनी ऑथेंटिक बात कही होगी।
जी। ठीक है, तो ऑडियो तो मैंने सुनी नहीं, पर अगर आप उस ऑडियो की गुणवत्ता पर या उसकी सत्यता की पराकाष्ठा को आप मूल्यांकन करेंगे, तो आपको स्वयं मालूम होगा कि जो भी बातें कही गई हैं, वो भ्रमित करने वाली ही होंगी, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। तो और भी कोई सर संदेश देना चाहते हैं सर? संदेश यही देना चाहता हूँ कि विश्वास रहिए, बाकी अब मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब अपने सांसदों से, अपने वहाँ के राज्यसभा सांसदों से, लोकसभा के सांसद हैं, अन्य जो मंत्री विधायक हैं, आप सभी लोगों से प्रार्थना करिए, भाई दुख दर्द अपनी तकलीफ को जब लोगों को बताएंगे, डॉक्टर को बताएंगे, तभी उसकी निदान की अपेक्षा की जा सकती है। तो जरूर समाधान निकलेगा, ऐसा भरोसा है मुझे। और सर रिव्यू पिटिशन के लिए कुछ मतलब जा रहे हैं क्या सर आप? नहीं, अभी तो मैं रिव्यू पिटिशन के लिए नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो मानना ये है कि रिव्यू पिटिशन के लिए ऑथेंटिक दस्तावेज जब तक मेरे हाथों में नहीं आ जाते हैं, तब तक मेरा रिव्यू पिटिशन में जाने का अभी तक कोई प्लान नहीं है। अन्य लोगों के द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, रिव्यू पिटिशन किया जा रहा है करके, तो भरोसा है अच्छा ही काम करेंगे करके। अच्छा, तो यानी सर ये एक तरह से मतलब एनआईएस के मतलब अच्छी संकेत मिल रहा है सर। मैं इतना ही कह सकता हूँ, मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझे अभी तक अधिकारियों के द्वारा सुखद अनुभूति कराई गई है, परिणाम दिए गए हैं। भविष्य में वो कहाँ तक मेरा साथ देते हैं, क्योंकि देखो समर्थ को कछु दोष न कुछ नहीं, वो समर्थवान है, और वो अगर चाहे अधिकारी यदि हमारा यथार्थ कार्य करना चाहे तो जरूर हमारे लिए बेहतर होगा। यदि वो जहाँ से हाथ पीछे करेंगे तो हमारे लिए तकलीफ तो हो ही सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर लाइव जुड़ने के लिए सर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आगे भी जुड़ते रहेंगे सर, कुछ जो है अगर कुछ फिर आता है तो मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा, इसीलिए जब तक कोई परिणाम ऑथेंटिक दस्तावेज हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हो जाते हैं या उसके प्रमाण नहीं होते, तब तक मैं अपने कार्य को अंजाम देने के उपरांत ही मैं लोगों को बात बताना भी उचित समझता हूँ, और ऐसा मेरा स्वभाव भी रहा है।